श्री भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहु सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। मंगलानंच सब्बेशि परमं वै मंगलम। मंगलानंच सब्बेशि परमं वै मंगलम। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य बुभेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुखं किलामेयि सोयपिणेयि अप्पयम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति सामुणो विहङ्गमवबुभेषु नानवत्ते शरणेरया वयं च वित्तिं लब्धमो णय कोयि उवमयीम् आहागणे सूर्यन्ते उभेषु भौमराजाः मोहुगार समबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। देख जरा मन के दर्पण में कितने पाप को ढोया है। देख जरा मन के दर्पण में कितने पाप को ढोया है। जाल नयन पर छाए रहा है, कुछ न दिखाई देता है। जाल
नयन पर छाए रहा है, कुछ न दिखाई देता है। जप न करे ईश्वर का निस दिन, नाम प्रभु का न लेता है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी। माया ठगने ठगती सबको, तुमको भी यह ठग गई है। माया ठगने ठगती सबको, तुमको भी यह ठग गई है। राग देव सिर साकालतिका, आज हृदय में हो गई है। राग देव सिर साकालतिका, आज हृदय में हो गई है। इस लतिका को आज उखाड़ो, तब ही तुम सुख पाओगे। इस लतिका को आज उखाड़ो, तब ही तुम सुख पाओगे। प्रीत बढ़ा लो वीर प्रभु से, मोक्षपुरी तुम जाओगे। प्रीत बढ़ा लो वीर प्रभु से, मोक्षपुरी तुम जाओगे। जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी। सोने में कुछ रखा नहीं है, इसमें तेरा नहीं भला। सोने में कुछ रखा नहीं है, इसमें तेरा नहीं भला। मन के आंगन में तू साथी, दया धर्म का दीप जला। मन के आंगन में तू साथी, दया धर्म का दीप जला। राग द्वेष जीवन के शत्रु, समता का पथ है प्यारा। राग द्वेष जीवन के शत्रु, समता का पथ है प्यारा। सत्य अहिंसा प्रेम दया की, कमल बहा दो रसधारा।
सत्य अहिंसा प्रेम दया की कमल बहादो रसधारा। जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। देख जरा मन के दर्पण में, कितने पाप को ढोया है। जाल नयन पर छाए रहा है, कुछ न दिखाई देता है। जाल नयन पर छाए रहा है, कुछ न दिखाई देता है। जप न करे ईश्वर का निस दिन, नाम प्रभु कान लेता है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी, सपनों में क्यों खोया है। जाग अरे क्यों सोया प्राणी। अहिंसा संयमो तवो देवादितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। अनंत अनंत उपकारी त्रिलोकीनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महापुरुषों को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, परमपिता परमात्मा की पावनी वाणी
हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग मिलकर भगवान के चरणों में अपनी भावना समर्पित करेंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान। एक यही वरदान दो मुझे, एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बल। भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तू सूर्य है मैं कमल हूँ, तू चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तो सूर्य है मैं कमल हूँ, तो चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तब कमल पद में स्थान हो, तब कमल पद में स्थान। मुक्ति ही मेरी शान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। एक छोटा सा सूत्र जिसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। नमो जिनाणम जिये भयाणम। इस छोटे से सूत्र में विराट ज्ञान छुपा हुआ है। नमो माने नमन करता हूँ जिनेंद्र भगवान को, जिन्होंने भय को जीत लिया है, भय पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिनेंद्र भगवान, इसको हम वीतरागी प्रभु कहते हैं। वीतराग जिन्होंने राग से मुक्ति पा लिया है। राग और द्वेष ये संसार को बढ़ाते हैं, परंतु राग और द्वेष दोनों साथ में हैं। राग द्वेष को जन्म देता है, इसलिए वीतरागी बोला गया है। द्वेष राग को जन्म दे जरूरी नहीं है,
परंतु जो हमारा राग है वो निश्चित रूप में द्वेष को जन्म दे देता है। इसलिए कहा है वीतरागी, जिन्होंने राग पर विजय प्राप्त कर लिया। एक व्यक्ति के प्रति हमारा राग होता है, एक व्यक्ति का राग न जाने जीवन में कितने व्यक्तियों के साथ द्वेष को जन्म देता है, द्वेष पैदा करता है। इसलिए भगवान कहते हैं तू राग पर विजय प्राप्त कर ले, द्वेष तो स्वतः स्फूर्त समाप्त हो ही जाएगा। अब उदाहरण के लिए 100 व्यक्तियों का समूह है। अभी जैसे हमारे धर्म सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, अगर इनमें एक व्यक्ति के साथ अगर हमारा राग होता है, उस व्यक्ति का जो हमारा राग बना, तो हम चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ मैं कुछ अलग से वार्तालाप कर लूं। वार्तालाप की मेरी इच्छा बनती है, परंतु आप लोग भी अपनी श्रद्धा से आए हैं, आप लोग भी अपने गुरु के पास श्रद्धा से बैठते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे से हट जाएं, दूर चले जाएं, तो इस व्यक्ति के साथ मैं वार्तालाप कर लूँ। अब वो एक व्यक्ति के साथ मुझे राग है और उसके साथ मुझे कुछ करना है, तो सारे लोगों के साथ मेरे मन में क्या हो गया, द्वेष का भाव आ जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम राग पर विजय प्राप्त कर लो, द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज जन्मों जन्मों से ये विराट जो अस्तित्व है, इसमें हमने किसी को अपना माना है और किसी को पराया माना है। और गहराई से सोचें, जिसको हमने अपना माना है, क्या वो अपना है? आपको लगता है वो अपना है? अपना तो क्या है संसार में, अपना तो हमारे ये शरीर भी। बोलना कितना आसान होता है ना, सब बोल देते हैं अपना तो शरीर भी नहीं है, लेकिन जरा सा एक चम्मच टूट जाए, या फिर यहाँ तक कि रोज़ आप प्रवचन में आते हो और प्रवचन में आकर के आपने एक स्थान तय कर रखा है कि इस स्थान पे मुझे बैठना है। यहाँ आपने ये तय कर लिया कि ये जो कुर्सी है ये मेरी है, इतना तय कर लिया। एक दिन बेचारा बाहर का कोई भोला भाला आदमी आया और वो कुर्सी पे बैठ गया, वहाँ तक तो फिर भी आप स्वीकार कर लोगे। अगर यहीं का कोई व्यक्ति आकर आगे बैठ जाए, आपको लगता है ये जगह मेरी है, कुर्सी मेरी है, स्थान मेरा है। इतना जुड़ाव, ये राग। अरे है क्या? कुछ भी तो नहीं। क्या है अपना? कहने के लिए तो लंबा चौड़ा भाषण हम दे देते हैं, शरीर भी अपना नहीं है। कहने को कितना आसान होता है, कहना बड़ा आसान है शरीर अपना नहीं है, परंतु मानना बड़ा कठिन होता है। कोई भी अपना नहीं है, फिर भी हमने क्या किया, एक संसार बनाया, ये मेरा है, ये तेरा है। और बंधु ये राग और द्वेष और ये अस्तित्व का अंग है, ये स्वीकार कर लें। कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई भी चीज़ है, ये संपूर्ण अस्तित्व की चीज़ है और मेरा इसमें कहीं कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हमें समझ में आ जाए, जैसे कि आप जाते हो, किसी बस में जाते हो, तो वो जिस सीट को रिजर्व कर रखा, अपने ट्रेन में जाते हैं, जब तक वो स्टेशन नहीं आता तब तक आपको बहुत लगाव होता है, बहुत जुड़ाव होता है। तो स्टेशन आने के बाद उसमें गधा आए या कोई आए, हमको क्या लेना देना, कोई भी आके बैठे, हमको कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा ही ये संसार है। इस संसार में न जाने कितनों से हमने अपना पन रखा और अपना माना किसी को, और न जाने कितने को हमने क्या किया, पराया बनाया है। तो ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं न कोई तुम्हारा अपना है। और जब तुमने किसी को अपना नहीं माना तो बंधु कोई तुम्हारा पराया भी नहीं हो सकता। पराया तब होता है जब हमने अपना मान लिया है। जब हमने अपना नहीं माना तो जो संसार में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे लिए वो पराय होता है। तो बंधु दुख का कारण राग और द्वेष, ये दोनों ही तो क्या हैं,
राग और द्वेष ये दोनों ही दुख का कारण हैं। तो इसलिए किसी को भी अपना आज के बाद हम क्या करेंगे, नहीं मानोगे ना। मैं तेरे बिना खाऊं न मैं पीऊं न मैं जीऊं न, मैं तेरे बिना खाऊं न मैं पीऊं न मैं जीऊं न, यह कहने वाली पत्नी भी कुछ रोकर शांत हो जाएगी, जब मौत तेरे द्वारे को नहीं, जब मौत हमारे द्वार को आकर खटखटाएगी। आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ चलने को राजी नहीं, कोई हमारे साथ जाने को राजी नहीं है। और बंदो हम तो यही देखते हैं कि अब इस शरीर को क्या कर दो, जल्दी ले जाके फूंक दो। कभी कभी हमारा दांत टूट जाता है, और हमारा दांत टूटा तो हमारे पास पैसे थे तो हमने क्या किया, सोने का दांत लगाया। शौक है किसी किसी आदमी को सोने का दांत लगवा लिया, और सोने का दांत लगवाया पर देखने के लिए तो शीशे की जरूरत होती है ना, और जाता है 2-4 दिन तक तो जाके उस शीशे में देखता है और सोने का दांत मेरे मुंह में है, और चमकने वाला सोने का दांत देख देख करके बड़ा खुश होता है। पर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर वो भूल जाता है कि मेरे भीतर में सोने का दांत लगा हुआ है। परंतु हम तो भूल जाते हैं, घर वाले नहीं भूलते। जब वो मरता है ना, मरने के बाद कहता है बूढ़े के मुंह से क्या करो, सोने का दांत निकाल लो। ये स्वार्थी संसार है। कभी स्वार्थी संसार ही बोल के अंगुली दूसरे की तरफ नहीं करना। ये सारे उसी स्वार्थी संसार में हम हैं, हम स्वार्थी हैं तो हमको सारा दुनिया क्या करता है, स्वार्थी मालूम पड़ रहा होता है। इसलिए बंधु इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये सारा का सारा कृत्रिम जो हमने अपना बनाया हुआ है, अपना हमने माना हुआ है। तो इतना भर हम जान लें, ऐसा ही न जाने कितने समय से, कितने जन्मों से इस आत्मा ने कौन कौन सी आत्मा से अपना संबंध बनाया, और अपना संबंध बना करके उसके साथ एक अपनापन बनाया। और बंधु इतना ज़्यादा राग हुआ, इतना ज़्यादा बंधु उसके साथ प्रेम बना, हमको लगता बस उसको देखे बगैर मैं जी सकता नहीं। कभी कभी हम देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ हमारा गहरा राग बन जाता है, और हमारे को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को देखे बगैर मैं जी नहीं सकता, इसके साथ वार्तालाप किए बगैर मैं जी नहीं सकता। परंतु आज स्वयं अपने इस जीवन में देखना, कितने ऐसे व्यक्ति थे जो आज हमारे मस्तिष्क के भी क्या हो गए, हट गए। अब हमारे दिमाग में भी वो व्यक्ति नहीं है जिनके साथ हमारा ऐसा भाव होता था। और बंधु कभी कभी किसी के साथ हमने राग किया और वो हमारे दिल में बैठ गए, और फिर वही व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, दिल से दिमाग में आ जाते हैं। दिमाग में वो व्यक्ति आ जाता जिसके साथ थोड़ा सा हमारा झगड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं बंधु, ये जो छोटा सा सूत्र था, सूत्र तो बहुत छोटा ही होता है, नमो जीर्णाणम। तो जिनेंद्र भगवान को मैं क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। वैसे तो जीवन का सबसे पहला गुण है नमन। नमन का मतलब झुकना, झुकने का मतलब शारीरिक कसरत के लिए भगवान ने झुकने को नहीं कहा। शारीरिक कसरत तो बंधु अभावी आत्मा भी क्या करता है, कर लेता है। परंतु अपने भीतर से जब मेरे अंदर एक विनम्रता का भाव आ जाता है, अहंकार का जहाँ विसर्जन हो जाता है, वहाँ से नम्रता प्रारंभ होती है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं क्या करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने भय को जीत लिया है। हमने भी जीवन में अपने भय को जीतना है, निर्भय होना है। तो बंधु इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता कर श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं।
तो बंधु इस श्रेणी चरित्र में भी आप सब लोग श्रवण कर रहे थे महाराजा प्रसन्नजीत, और उन्होंने अपने उस वासना के वशीभूत अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए जो उन्होंने एक वचन दिया, और वचन के कारण बंधु एक व्यक्ति के साथ उनका क्या हो गया, राग हो गया। राग होना एक स्वाभाविक था, और उस व्यक्ति को किस तरह से इस राज सत्ता सौंपूं, इसी भाव से वो क्या करें, अनेकों तरह के प्रपंच रच रहे हैं। और उन्हें अनेकों तरह के प्रपंच में बंधु उन्होंने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। और परीक्षा में आप सब लोगों को पता ही है, और कल प्रसन्नजीत महाराज ने कहा था, दहता पड़ता निर्बंधा जो सरवर जल मत लाना, निर्मल जल से घट को भरना, खाली हाथ नहीं आना, श्रोता सुन लो ध्यान